श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, होता क्या है कि हमारे आसपास ही कोई अच्छा व्यक्ति होता है जो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। और अक्सर जो चापलूसी करते हैं, बहुत अच्छे से मीठी मीठी बातें करते हैं, जो हमारे मन को अच्छा लगे वही बात करते हैं। हम उनसे बहुत खुश होते हैं और उनको अपने आसपास रखते हैं, जबकि वो हमारे लिए बहुत ही बुरे साबित होते हैं। तो ऐसे ही एक साखी है, असली हीरे की पहचान। चलिए साखी को सुनते हैं। भंवरपुर के राजा जो थे, वो अक्सर अपनी महल में दरबार लगाया करते थे, जहाँ से अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया करते थे। एक दिन उस राज्य के एक व्यक्ति ने अपने हाथों में एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा लेकर पहुंचा। देखने में कांच का टुकड़ा हीरे के समान ही प्रतीत हो रहा था। वह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति दोनों को देखता तो धोखा खा जाता और दोनों में अंतर नहीं पहचान सकता था। यानी कि कोई अगर जहरी नहीं है तो उन दोनों हीरों में अंतर नहीं पहचान सकता था। वह व्यक्ति राज दरबार में पहुंचा और उसने भरी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा कि हे राजन, मेरे एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा है और एक हाथ में कांच का टुकड़ा है। मैं इन दोनों को इस मेज पर रख रहा हूँ। आपके इस राज्य में उपस्थित जो भी व्यक्ति इन दोनों को पहचान करके इनमें से हीरा कौन है वो बता देगा और कौन सा कांच का टुकड़ा है, तब मैं वह बहुमूल्य हीरा, तो ये हीरा आपकी तिजोरी की शोभा बढ़ाएगा और मैं ये हीरा आपको भेंट कर दूंगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यदि आपने गलत चीज का चुनाव किया तो मतलब आपके कांच के टुकड़े को हीरा बताया तो हीरे का मूल्य है, उसकी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर यह खेल खेल चुका हूँ और आज तक मैं कभी हारा नहीं। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि इनमें से असली हीरे को पहचानो। सभी मंत्री एक एक करके उस मेज के पास पहुंचे जहां हीरा और कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। देखने में दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। कोई भी मंत्री असली हीरे को पहचान ही नहीं पाया और उन सब के मन में यही डर था कि यदि वे कांच के टुकड़े को असली हीरा बता देंगे तब राजा को उस हीरे के मूल्य की राशि भुगतान करनी होगी। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। इस तरह से राजा की हार हो रही थी। राजा भी समझ नहीं पा रहा था कि यदि राज दरबार में उपस्थित प्रजा समूह से एक आवाज़ आई, राजन कृपया मुझे भी प्रयास करने दें। आवाज़ एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की थी जो बचपन से ही नेत्रहीन था। सबको लगा कि इतने बुद्धिमान मंत्रियों में से कोई नहीं बता पाया जिनकी आंखें भी थीं। फिर यह बूढ़ा व्यक्ति आखिर कैसे जान लेगा कि राजा के पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने उसे मान लिया कि हाँ, ये व्यक्ति बता देगा और उसकी बात मान करके राजा उस व्यक्ति को ससम्मान मेज के पास ले जाते हैं। उसने दोनों ही वस्तुओं को छुआ और झटके में बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली। वह व्यक्ति भी चौंक गया और इस शर्त के साथ हीरा लेकर के आया था। अब हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी शुरू होने लगी। बूढ़े बाबा की जय जयकार हो गई। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपने एक झटके में ही आसानी से हीरे की पहचान कैसे कर ली। बूढ़े बाबा बोले, राजन मैं बचपन से ही नेत्रहीन हूँ, अंधा हूँ, मुझे किसी की चमक तो पता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ठंडा था और कांच का टुकड़ा धूप से तप रहा था और बहुत गर्म हो गया था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उन्होंने असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में क्या होता है और महाराज मैं नेत्रहीन हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है। मैंने छू करके ही उसकी पहचान कर ली।
क्योंकि किसी भी चीज़ का जो गुण है वो अंधेरे में भी हमेशा बना रहेगा और उजाले में भी बना रहेगा। वो अपने गुण को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए हीरे की पहचान मैंने कर ली। राजा को उसका उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, हर व्यक्ति में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, ठीक उस हीरे की तरह और कांच के टुकड़े की तरह। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में गर्म नहीं हुआ, यानी कि जब भी उसे तकलीफ आई, कष्ट हुआ, तो वो गर्म नहीं होता है और ठंडा ही रहता है। ठंडे रहकर सही निर्णय लेता है, सही सोच रखता है, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता है। लाइफ में हर वो चीज़ कर सकता है, हर वो चीज़ करना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति कांच के टुकड़े की तरह है, गरम हो जाता है, उसका कोई मेल नहीं है। बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, ज़रा सी तकलीफ़ आई नहीं और आग बबूला हो गई, किसी ने कुछ कहा नहीं और चिल्ला उठे। ये बड़ा गुण है तो कांच के उस टुकड़े में होता है, और हीरा तो हर परिस्थिति में ठंडा और चमकता रहता है। इसी तरह से हर इंसान जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, भगवान का नाम लेना भूल जाता है, अपने कर्म को करना भूल जाता है, बस उसे गुस्सा ही आता है और हर बात में गुस्सा होता है, हर चीज़ में गुस्सा होता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसे आगे क्या करना है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो किस तरह से कर्म करे और आगे बढ़े। और उसके आसपास जो कोई भी व्यक्ति होता है जो उसे सही सलाह देता है, उसके बारे में सोचता है, सही निर्णय लेने की सलाह देता है, उसकी गलतियों से उसे अवगत कराने की कोशिश करता है, तो व्यक्ति उसी व्यक्ति को गलत समझ लेता है और सोचता है कि हमारे बारे में गलत सोचते हैं। वहीं जो व्यक्ति मीठा मीठा बोलता है, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति के अवगुण से उसे अवगत नहीं कराता, जिसकी वजह से उसे हानि हुई है, जिसकी वजह से वो इस विपरीत परिस्थिति में फंसा है, व्यक्ति उसे ज़्यादा अच्छा समझता है क्योंकि वो उसके जैसी बातें कर रहा होता है, जो उसके मन को, दिल को अच्छी लगती है ना, वो बात कर रहा होता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा जीवन में तकलीफ का कारण होते हैं, जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं, कभी भी आपकी विपरीत परिस्थितियों से उबरने नहीं देते हैं। इंसान वही अच्छा है जो आपके गलत को गलत कहे, सही को सही करे और आपकी गलतियों से आपको अवगत कराए, जिससे आप आगे ज़िंदगी में गलत ना कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी में हमेशा से आगे बढ़ते रहें। क्या आपके पास इस तरह के व्यक्ति हैं जो आपके गलत को गलत नहीं कहते हैं, बस आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उससे सावधान हो जाइए और उसे अपने आप से दूर कीजिए। अपनी गलतियों को पहचानिए, अपने अंदर के अवगुणों को पहचानिए। अगर आप अपने अवगुण को, अपनी गलतियों को पहचानते हैं तो जीवन में कभी भी आपको तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी और जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।